हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट्स। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरमैट में हम जब बैकअप लेते हैं तो कौन कौन सा फॉर्मेट का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है। तो बेसिकली तीनों ऑप्शन अवेलेबल रहता है। एक तो है बैकअप सेट, दूसरा है कॉम्प्रेस्ड बैकअप सेट, तीसरा है इमेज कॉपी। तो बैकअप सेट जैसे कि एक कंटेनर की तरह होता है। जब हम बैकअप सेट में कोई भी बैकअप लेते हैं तो जनरली क्या होता है, जो भी हम बैकअप ले रहे हैं, डेटा फाइल या कंट्रोल फाइल जो भी, तो एक कंटेनर के अंदर वो बैकअप रहता है। ठीक है, तो जनरली इस फॉर्मेट में ये बैकअप डॉट बीकेपी बोल के एक्सटेंशन के साथ सेव होता है, मतलब स्टोर होता है हमारा डिस्क में। ठीक है, तो ये हो सकता है फॉर एग्जांपल आप अगर डेटाबेस का बैकअप ले रहे हो, ठीक है, बैकअप सेट में, तो क्या होता है जो भी जितना भी सारा डेटा फाइल है वो डॉट बीकेपी के अंदर, डॉट बीकेपी बोल के एक फाइल के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जब हम कोई भी बैकअप लेते हैं वो एक ही डॉट बीकेपी फाइल जनरेट करेगा और उसके अंदर सारा का सारा जितना मेरा फाइल या ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा स्टोर कर देगा। ये डिपेंड करता है आरमैन के ऊपर कि कितना सारा डॉट बीकेपी फाइल जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन एक डॉट बीकेपी फाइल के अंदर एक ऑब्जेक्ट या एक फाइल जरूर होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है कंप्रेस्ड बैकअप सेट। तो कंप्रेस्ड बैकअप सेट में क्या है कि ये बैकअप सेट ही है, ये कंप्रेस्ड हो जाता है, मतलब ये छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे जब आप मतलब ये कंप्रेस्ड बैकअप सेट में आप बैकअप लेते हो तो वहाँ पे जो आपका जो रिक्वायर्ड स्पेस रहता है वो कम, मतलब वो उस ज़्यादा नहीं होता, वो मतलब बहुत ही कम ज़रूरत पड़ता है। सो मान लो अगर ये 900 MB है तो ये 300 MB में ये कंप्रेस्ड बैकअप सेट में बैकअप होगा। ठीक है, मतलब 1/3 रेशियो में ऐसा कुछ होगा, तो जनरली 1/3 रेशियो में होता है। तो उसके बाद आ जाता है इमेज कॉपी। तो इमेज कॉपी क्या होगा, जब हम इमेज कॉपी में कोई भी बैकअप लेते हैं तो उससे क्या होगा कि जो भी डेटा मेरा, जो भी मेरा फाइल जो भी स्टेटस में है वो एज इट इज उसी में ही बैकअप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप डेटा फाइल का बैकअप ले रहे हो, डेटा फाइल एज ए डॉट dbf एक्सटेंशन में ही बैकअप हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जब आप जब रिस्टोर करने जाओगे अपना डेटाबेस को तो इससे टाइम थोड़ा कम लगेगा। आप देख सकते हो जब आप मतलब जब बैकअप सेट से आप रिस्टोर करते हो डेटाबेस को तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको रिस्टोर डेटाबेस करना पड़ता है। वेयर एज आप जब इमेज कॉपी से डेटाबेस को रिस्टोर करने जाते हो तो रिस्टोर डेटाबेस की जगह पे आपको स्विच डेटाबेस टू कॉपी करना होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही फास्टेस्ट मेथड है। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जब आप बैकअप लेते हो कि जो भी आपका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है बैकअप का वो बैकअप सेट हो जाता है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो टारगेट स्लैश, तो जनरली हमारे पास बैकअप, जब हम बैकअप लेते हैं एज, तो सिर्फ बैकअप एज करके आप छोड़ दो तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैकअप एज, बैकअप सेट, बैकअप एज कॉम्प्रेस्ड, ये कॉम्प्रेस्ड बैकअप सेट के लिए कॉम्प्रेस्ड और यहाँ पे इमेज कॉपी के लिए कॉपी। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे बैकअप एज पहले बैकअप सेट कर देता हूँ, बैकअप सेट। ठीक है, तो आप डेटाबेस चला सकते हो। ठीक है, तो ये आप चला सकते हो और ये बैकअप एज बैकअप डेटाबेस या फिर बैकअप डेटाबेस। ठीक है, तो ये सेम ही कमांड एक्चुअली है, तो दोनों ही बैकअप सेट में ही बैकअप होगा दोनों केस में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि बैकअप एज कंप्रेस्ड, अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बैकअप सेट बोला है। तो इसका मतलब क्या है, ये आरमैन में यही एक मतलब बहुत ही अच्छा खासियत है कि आप अगर इनकम्प्लीट कमांड दे देते हो तो उसके बाद क्या आपको लिखना पड़ेगा,
तो वो आपको सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो बैकअप एज कंप्रेस्ड बैकअप सेट करके कि आप मानोगे तो यहाँ पे देखो डेटा फाइल, आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटाबेस क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो सारा आपको दे देगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब आप बैकअप यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपी में कोई भी बैकअप लेते हो, ठीक है, मान लो मैं फॉर एग्जांपल बैकअप एज कॉपी डेटाबेस या कुछ भी आप यहाँ पे करते हो, तो वहाँ पे जो भी इसका आउटकम आएगा, मतलब जो भी इसका बैकअप जनरेट होगा, तो उसको देखने के लिए आपको करना पड़ेगा लिस्ट बैकअप, सॉरी लिस्ट कॉपी। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपके पास क्या क्या कॉपी में एज ए कॉपी में आप बैकअप लिया हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप यहाँ पे डिलीट कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। तो आप हर एक चीज़ मतलब एज ए कॉपी इमेज में बैकअप ले सकते हो एक्सेप्ट एसपी फाइल को, क्योंकि एसपी फाइल मतलब इमेज कॉपी में बैकअप इमेज कॉपी फॉर्मेट में बैकअप सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने बैकअप नहीं लिया क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।